हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 47 हो गया और हमने जो है क्लाउड ऑपरेशन का जो है हम टास्क कर रहे थे उसको भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से हम जो है एपीआई बनाना स्टार्ट करेंगे कि एपीआई बनाते कैसे हैं और एपीआई को हम टेस्ट कहाँ करते हैं। तो कंपनी में जो 90% लोग जो ये एपीआई को टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन ही यूज करते हैं। तो हम भी जो पोस्टमैन में आज अकाउंट बनाना सीखेंगे कि पोस्टमैन में अकाउंट कैसे बनाते हैं, पोस्टमैन को डाउनलोड कैसे करते हैं और पोस्टमैन में जो हम एपीआई को कैसे हिट करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं। तो आज हमारा जितना भी काम होगा सब जो पोस्टमैन रिलेटेड ही होगा। तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसको कवर करते हैं। तो मेन टारगेट है हमारा पोस्टमैन है, तो हम पहला जो है डाउनलोड करेंगे, फिर जो इसके बाद जो उसको रजिस्टर करके और उसमें जो है हम एपीआई को टेस्ट करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि हमने इससे पहले जो क्लाउड ऑपरेशन किया था वो तो वेब के लिए था, लेकिन अब जो हमें उसको एपीआई में कन्वर्ट करेंगे। और एपीआई जो है हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम रियल वर्ल्ड में कोई अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें जो हमारा फ्रंट एंड या कोई फ्रंट एंड जो हमारा जो कोई फ्रंट एंड का लाइब्रेरी या कोई फ्रेमवर्क में होता है, जैसे कि रिएक्ट हो गया, व्यू हो गया और जो एंगुलर हो गया है, तो उस केस में हमें एपीआई बनाना पड़ता है। तो इसलिए एपीआई जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि बैकएंड डेवलपर के लिए। तो हमें एपीआई बनाना तो जैसे भी जो सीखना ही है। तो इससे पहले वीडियो में हमने कवर किया था नॉर्मल क्लाउड कि जो है कैसे जो हम वेब के लिए जो है हम नॉर्मल जो है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट को हम फंक्शन को करते हैं। तो अब हम उसी को जो है हमें करना कुछ नहीं पड़ता, सिर्फ जो हमें रिस्पॉन्स में हमें चेंजेस करना पड़ता है। तो उसी को हम जो है अब आज एपीआई में कन्वर्ट करेंगे। तो खास जो इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होता, हमारा लॉजिक फ्लो सब कुछ वही होता है, बस उसका जो रिस्पॉन्स में हम डिफरेंट होता है। इससे पहले हम क्या करते थे कि हम रिटर्न जो व्यू में कराते थे, व्यू फाइल में, लेकिन अब हमें क्या करना है, रिटर्न को जेसन फॉर्मेट में हमें जेसन रिस्पॉन्स में हमें पास करना है। और हम सिंपली बोले तो एपीआई क्या होता है, तो एपीआई का जो है फुल फॉर्म होता है आपके लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये कैसा काम करता है, तो ये जो है आपके लिए जो है ऑलरेडी बनाया हुआ काम जो है हम जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई सेकेंडरी जो है सेकेंडरी सोर्स या सेकेंडरी साइट का हम कोई एपीआई यूज करते हैं, तो हमें उस साइट का कोड करना नहीं पड़ता, उसका कोड खुद हमारे अंदर आ जाता है उस एपीआई के यूज के थ्रू। तो अभी एपीआई को हम और बाद में डिटेल में जानेंगे जब हम एपीआई के रिलेटेड जब हम काम करेंगे। अभी हमें ज़्यादा एपीआई के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो हमें इतना जानना जरूरी है एपीआई का जो रिस्पांस जो हम जेसन में अभी पास करेंगे, जेसन में सब सारा काम होगा। और एपीआई जो कोई जो डिज़ाइन रिटर्न नहीं करता, बल्कि वो जो है बस डाटा रिटर्न करता है। इसलिए हमें डेटा क्या क्या पास करना है वो हम डिसाइड करेंगे कंट्रोलर से कैसे डेटा पास करते हैं। और हम जो है एपीआई बना रहे उस एपीआई को हम टेस्ट कहाँ करेंगे, तो उसके लिए हम पोस्टमैन को यूज करेंगे। तो इस वीडियो में पोस्टमैन को डाउनलोड भी करेंगे, प्लस इंस्टॉल भी करेंगे और प्लस जो है हम उसका अकाउंट भी बनाएंगे। तो चलते हैं अब अपने VS कोड में। तो VS कोड के पहले हम ओपन कर लेते हैं और ये हमारा हो गया api.php फाइल। तो हम एपीआई के लिए भी एक एकदम फ्रेश ही बनाते हैं, क्योंकि यूज़र हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, यूज़र कंट्रोलर भी है हमारे पास ऑलरेडी जो बिलेट के लिए हमने बनाया था। तो हम नया मॉडल, नया कंट्रोलर सब बना लेते हैं। तो सिंपली आपको वही कमांड हिट करना पड़ता है, php मैक मॉडल का नाम और फ्लैग में डालना पड़ता है। तो इतना करने से जो हमारा जो मॉडल भी बन जाता है, कंट्रोलर भी बन जाता है और जो है हमारा माइग्रेशन फाइल भी बन जाता है। तो माइग्रेशन फाइल में आके हम रखते हैं हमें क्या क्या कॉलम अपने टेबल में रखना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक स्टूडेंट के लिए नॉर्मली हम क्या क्या रख सकते हैं। तो हम इस स्टूडेंट के लिए नाम रख सकते हैं,
उसका नाम रख सकते हैं, उसका रोल नंबर रख सकते हैं, और उसका जो हम एड्रेस रख सकते हैं, और उसका एज रख देते हैं। तो अभी 4 ही कॉलम हम रखते हैं। अभी सिर्फ जो टेस्टिंग के लिए जब हम रियल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस वक्त हम कैसे जो इम्प्लीमेंट करते हैं, किसी टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस सब को भी हम कवर करेंगे। अभी सिर्फ जो हम टेस्टिंग के लिए अभी कोई भी कॉलम अभी रख दे रहे हैं, जिसका कोई काम ही ना उसको भी हम रख देंगे। लेकिन सिर्फ जब हमें समझना है काम किससे करता है बोल के, बाद में जो हम करेंगे तब अपने खुद मालूम हो जाएगा। तो माइग्रेशन में बनाने के बाद उसको माइग्रेट कर देते हैं ताकि हमारा कॉलम टेबल में जाके बैठ जाए, एंड डाटाबेस के अंदर हमारा एक टेबल बन जाए, और वो टेबल जाए जो है टेबल में भी कॉलम चल जाए। और उसके बाद जो हम आते हैं यहाँ मॉडल में आके हम जो फिलेबल देंगे। फिलेबल लिखने के बाद उसमें जो हमारा जो कॉलम रखना था सबको हम डिफाइन कर देंगे। जो हमारे कॉलम टेबल में है सबको जो हम फिलेबल के अंदर ही रख देंगे। उसके बाद हम आएंगे API.php में। API.php में आके हम जो हमारा URL रख देंगे, कंट्रोलर का नाम रख देंगे, और हमें शॉर्टकट यूज करना है इसलिए हम API रिसोर्स यूज करेंगे एज अ बेस ऑफ रिसोर्स के, जैसे हम वेब में करते थे। उसके बाद हम जो इंडेक्स फंक्शन में आएंगे, इंडेक्स मेथड में आएंगे, और यहाँ जो हमने डाटा में फेच करना है। तो किस मॉडल से फेच करना है, तो हमने अभी क्या बनाया, स्टूडेंट बनाया था, इसलिए हम जो स्टूडेंट के ही मॉडल से फेच करेंगे। स्टूडेंट मॉडल बोली तो आप ऐसा समझ सकते हैं, मॉडल बोले तो हमारा टेबल हो गया। टेबल हमारा कौन सा टेबल हमने बनाया था, स्टूडेंट, इसलिए ये स्टूडेंट टेबल के अंदर से ही हमें डाटा फेच करके देगा। और ये जो हम यहाँ जो मेथड यूज कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं इलोकेंट। लारावेल जो है एक जो आपको इलोकेंट प्रोवाइड करता है, जो ORM जैसा ही होता है, सेम जो ORM के जैसा होता है, लेकिन इसलिए ये जो है ये लारावेल का स्पेसिफिक ORM हो गया, और दूसरे के सिस्टम के लिए दूसरा ORM होता है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होता है। तो हमें ज़्यादा भी जानने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जो हमें अभी इतना एक API सिर्फ काम करे उतना हम जानेंगे। बाद में हम सबको 1 by 1 सबको जानेंगे भी, प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन को भी हम कवर करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जैसे कि API है, API.php का जो हमने डायरेक्टरी के साइड में देखेंगे गाड़ी तो API नज़र आएगी, इसलिए हमारा प्रीफिक्स हमें क्या लगाना पड़ेगा, API ही बोल के हमें प्रीफिक्स में यूज करना होगा। तो सिंपली अब हम जो अपना प्रोजेक्ट रन करके और एक बार ब्राउज़र में भी टेस्ट करेंगे, और ब्राउज़र में टेस्ट करने के बाद जो हम जो पोस्टमैन को डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद जो हम जो उसमें जो है रजिस्टर भी करेंगे, साइन इन भी करेंगे, और उसके बाद जो हम जो है उसमें जो API हिट करके भी चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए ब्राउज़र में हमारा रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आ गया, लेकिन डाटा टेबल में नहीं, इसलिए नॉल आए हैं, यानी डाटा नहीं है टेबल में, इसलिए हमारा डाटा रिस्पॉन्स पे नॉल आए। तो इसलिए हम जो टेबल के ओपन करके उसके अंदर से हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा टेबल में जो डाटा है कि नहीं है, क्यों डाटा नॉल आया बोल के। तो हमने जैसे कि जस्ट अभी हमने टेबल को क्रिएट किया है, तो डाटा तो ऑफकोर्स नहीं होगा, इसलिए डाटा नॉल लिया है, लेकिन तब भी हम एक बार तो चेक करके आपको मैं दिखा दूंगा। तो हमारा डाटाबेस का नाम क्या था, हमारा डाटाबेस का नाम होगा new_YouTube बोल के। तो यहाँ देख स्टूडेंट का टेबल बन गया है। तो अब हमें डाउनलोड करना होगा पोस्टमैन को, तो पोस्टमैन डाउनलोड बोल के हम यहाँ इसको हम डाउनलोड करेंगे। यहाँ सिंपली आप यहाँ क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। विंडो X64 लिखा है, विंडो के लिए आप मज़ा से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैंने डाउनलोड नहीं किया। तो मैं डायरेक्ट पोस्टमैन को ओपन ही कर लेता हूँ। हाँ, और जो पोस्टमैन के अकाउंट आप यहाँ से भी बना सकते हैं, जैसे कि साइन अप फॉर फ्री लिखा है। यहाँ से आपको ईमेल देना होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड दे के जो है
आप क्रिएट फ्री अकाउंट पे क्लिक करके बना सकते हैं, या साइन अप विद गूगल भी करके आप अकाउंट बना सकते हैं। ये कोई हार्ड नहीं है, ये एकदम इजी है। नॉर्मल जैसे हम फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, इंस्टा का अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही पोस्टमैन का भी अकाउंट बना देना है। तो यहाँ कुछ इमेजेस भी दिखा है किससे काम करता है। तो अब हम नॉर्मली अपना पोस्टमैन को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा पोस्टमैन भी ओपन हो गया। अब इसलिए मुझे साइन इन करना है, मैं यहाँ से साइन इन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ से ये मुझे बोलेगा ब्राउज़र से करो। तो मैंने अपना क्रोम को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं जो पासवर्ड दे के जो है मैं यहाँ से सिंपली साइन इन कर दूँगा। तो यहाँ से मैं अपना पासवर्ड दूँगा और उसके बाद ये हमारा साइन इन हो जाएगा। तो पोस्टमैन साइन इन होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा साइन इन सक्सेसफुली हो गया। अब ये हमें खुद ही रिडायरेक्ट कर देगा पोस्टमैन ऐप में। तो यहाँ से हमारा पोस्टमैन को देख सकते हैं ओपन हो गया। तो अब हम सिंपली यहाँ पर एपीआई, अपना जो एपीआई है उसको हम यहाँ कॉल करेंगे, हिट करेंगे, चेक करेंगे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। और यहाँ से हम जो है स्टोर भी कैसे कराती है उसको भी हम यहाँ से पोस्ट मेथड यूज करके चेक करेंगे। और जो भी हम करेंगे एकदम सब डिबॉगिंग के साथ करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं सारा मेथड डिफाइन है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। हमें सिर्फ इतने की काम नहीं, इसलिए हम इतना ही देखेंगे। ऑप्शन और क्या क्या दिखाई दिया था उसका हमें कोई काम नहीं है अभी। तो हेड ऑप्शन का हमें कोई मेथड का काम नहीं, हमें सिर्फ जो वही 6 मेथड जरूरी है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और एक डिलीट। 5 काफ़ी है हमारे लिए। तो यहाँ से हम जब फेच करेंगे तो ये देखिए हमारा रिस्पॉन्स भी एकदम करेक्ट आया, सक्सेस ट्रू आया और मैसेज भी हमारा डाटा फेच सक्सेसफुली आ गया है। तो यहाँ से 200 हमने 1 पास किया था, जिसका मतलब है क्रिएटेड, लेकिन हमें 200 ही पास करना है। इसका मतलब यह ओके ठीक है, रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आया। तो अब हम आते हैं स्टोर मेथड में। स्टोर मेथड में आके जो हम जो है सिंपली जैसे हमने डाटा को स्टोर करा रहे थे, लेकिन उसमें क्या था, हम जो रिटर्न रिडायरेक्ट बैक कराते थे और जो हम ब्लेड फाइल के थ्रू जो हम उसको हिट भी करते थे। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं पड़ता, हम जब एपीआई बना रहे हैं इसीलिए। तो हम नॉर्मली जो है हम रिटर्न रिस्पॉन्स उसको जेसन में ही पास करेंगे। तो हम जो हमें जो हमारे टेबल में है सबको जो हम यहाँ से अच्छे से डिफाइन कर देते हैं कि क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या नॉन लेबल रखना है। तो हमने अभी सब कुछ रिक्वायर्ड ही रखा है, क्योंकि हमारा टेबल में भी हमने किसी को नॉन लेबल नहीं रखा, इसलिए हमें सब रिक्वायर्ड ही रखना पड़ेगा। तो सिंपली हम ऐसे ही वैलिडेशन लगाते हैं। ये अभी शॉर्टकट वे है, लेकिन ये प्रोफेशनल वे नहीं है। हम दूसरे भी बाद में जो है वीडियो में हम इसको भी देखेंगे, प्रोफेशनल जो है किससे हम बनाएंगे। हम जो ट्राई कैच भी यूज करेंगे और जो एसिड का जो एक स्ट्रक्चर आता है उसको भी फॉलो करेंगे, जिसमें ट्रांजैक्शन रिलेटेड होता है। तो अभी जो हम सिंपली नॉर्मल बनाते हैं और उसको भी जो हम रिटर्न रिस्पॉन्स कर देते हैं। इसको भी हम जेसन में मैसेज हमें क्या लिखना है उसको हम यहाँ सिंपली मैसेज में लिख सकते हैं। और हमें डाटा भी पास करना है, रिस्पॉन्स में डाटा भी दिखाना है, इसलिए हम डाटा भी डिनोट कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। और यहाँ हम स्टेटस कोड भी हम दे देंगे। तो यहाँ क्रिएट होगा इसलिए हम 201 दे देते हैं। अब सिंपली आपको यहाँ से मेथड भी चेंज करना होगा और यहाँ से आपको अब हमें करना क्या है, हमें
जैसे हमारा नेम है, रोल नंबर है, एड्रेस है, एज है, इसको हम इसका वैल्यू हम ये यहाँ आके देना है जी। पहले हम डी कर देते हैं ताकि हमें क्या क्या दे रहे हैं वो हमें मालूम हो सके, इसलिए हमने डी कर दिया है कि रिक्वेस्ट में जितना चीज़ है सब कुछ मुझे डिबॉग करके दिखाना। तो अभी देखिए हमें नॉल आया है, खाली आया है, यानी यहीं पे सेंड करूँगा। अब देखिए मैं यहाँ नेम लिखा, वो नेम यहाँ भी आ गया, ठीक है। सेम वैसे अब यहाँ जो हमें क्या क्या देना है, एज देना था, मैं यहाँ एज दूंगा और फिर सबमिट करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये रोल नंबर हो गया हमारा, रोल नंबर भी हम यहाँ दे देंगे। वैसे हमें एक और क्या एड्रेस भी देना है, एड्रेस भी हम दे देंगे। मैं फिर से हिट करूँगा ताकि आप देख सकते हैं हमारा सब कुछ करेक्ट डाटा आया कि नहीं। देखिए हमने जो जो फिल किया है वही आया। अब मैं डी यहाँ से हटा दूँगा, तो अब ये हमारा सक्सेसफुली क्रिएट होना चाहिए क्योंकि हमारा सब कुछ वैल्यू में रिक्वेस्ट में आ चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा मैसेज आ गया, स्टेटस ट्रू आया और जो है मैसेज भी आ गया स्टोर सक्सेसफुली, और यहाँ से हम डाटा भी हमारा आ गया है। तो हम रिस्पॉन्स स्टेटस भी देख सकते हैं 201 आ गया, यानी मीन्स हमारा API सक्सेसफुली क्रिएट हुआ। तो यहाँ से हमने और जो डाटा फेचिंग का भी काम कर लिया पोस्टमैन में, और जो डाटा को स्टोर कैसे कराना है उसको भी हमने कवर कर लिया। यहाँ देख सकते हैं हमने जो पास किया है डाटा वही डाटा उधर आ रहा है, और जो जो हमने मैसेज लिखा है वही मैसेज आया है, जो स्टेटस हमने लिखा है वही सब आया है। तो ऐसे जो हम नॉर्मली जो है पोस्टमैन में हम API को हिट कराते हैं। और हम डाटा फिर से फेचिंग कर देंगे तो देख ही सकते हैं हमारा फेचिंग करने से सारा रिस्पांस वही आ गया। और यहाँ हम देख सकते हैं टेबल के अंदर भी हमारा जो बन गया है, डाटा क्रिएट हो गया है। तो टेबल में भी वही डाटा है जो डाटा हमने उधर फिल किया था पोस्टमैन के अंदर। तो हमने फेच भी कर लिया और प्लस स्टोर भी कर लिया। तो ऐसे जो हम API में काम करते हैं। तो अब हम जो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो में हमने जो फेचिंग का और स्टोर का काम कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एडिट, अपडेट और डिलीट का। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।